थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे कि यूनियन ऑफ टू सेट्स कैसे मालूम किया जाता है, यानी अगर दो सेट हैं आपके पास तो उसका यूनियन कैसे मालूम किया जाता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेट क्या है। यहाँ पे अगर आप इग्नोर करें, यहाँ पे ए लिखा है और साथ में गिनती लिखी है। इसी तरह इस तरफ देखें तो बी है, साथ में गिनती लिखी हुई है। तो ये जो एक पूरी एक यहाँ पे लिखा हुआ है, जो इसको सेट नाम दिया जाता है, यानी ए सेट, यानी ए के एलिमेंट्स जिनको ब्रैकेट्स के अंदर लिखा गया है, इसको सेट कहा जाता है। इसी तरह ये बी है और यहाँ पे गिनती की जगह अल्फाज भी हो सकते हैं, इसके अलावा अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, यानी ABC भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि आपके क्वेश्चन में है वही चीज़ें आपके पास यहाँ पे जो है वो लिखी आपको नजर आएंगी और इनको नाम दे दिया जाता है ए सेट और बी सेट। तो यहाँ पे इसके अरकान, यानी ये जो 6, 5, 7 लिखा हुआ है, ये इसके अरकान है। इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं तो ये एलिमेंट्स कहलाते हैं, अरकान या फिर एलिमेंट्स। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1, 2, 3 है। तो इनका आपने यूनियन मालूम करना है। यूनियन मालूम करने में क्या किया जाता है कि जितने भी आपके पास अरकान होंगे सेट के अंदर, 2 सेट का यहाँ पे बात हो रही है तो इसका मतलब सिर्फ 2 सेट को आप देखेंगे, लेकिन इसके अलावा 3 सेट भी होते हैं, 3 सेट का भी यूनियन होता है। इसका मेथड भी सेम यही होता है, सिर्फ ये है कि एक और सेट का यहाँ पे इजाफा आ जाता है, यानी वहाँ पे सी कह के आप कह सकते हैं सी सेट। तो यहाँ पे 2 की बात हो रही है तो यहाँ पे जो अरकान दिए होंगे, एलिमेंट्स दिए होंगे, इनको आपने तरतीब देके खुद लिखना होता है। इन अकाउंटिंग की बात की जाए तो यहाँ पे अकाउंटिंग का सब बच्चों को पता है, 0 नंबर से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4, यानी इस तरह सो ऑन ये नंबर चल रहे होते हैं। इसी तरह अगर बात की जाए अल्फ़ाबेट्स की, ABCD, यानी जैसी भी तरतीब होगी उसके हिसाब से आपने खुद लिखना था। यानी यहाँ पे अगर सेट की आप देखें तो यहाँ पे 5, 6 और 7 लिखा है, यानी एक तरतीब नहीं है। सेट B की तरफ आते हैं तो 1, 2, 3 है, यानी सेट पहला तो A है, ठीक है, यानी अरकान इसके लिखने चाहिए, यानी ये कह सकते हैं। लेकिन नहीं, जब आप यूनियन लिखते हैं तो यूनियन लिखते हुए क्या करना है आपने जो भी नंबर्स दिए होते हैं जो सेट के अंदर मौजूद होते हैं, जो एलिमेंट्स हैं या अरकान जिनको कहा जाता है, इनको आपने तरतीब खुद देनी है। अब यहाँ से देखेंगे 5 नहीं आप पहले लिख सकते क्योंकि पहला सेट तो A है, इसमें 5 रुकन है या एलिमेंट है। तो अब तरतीब के हिसाब से, यानी यूनियन के मुताबिक आप क्या करेंगे, अल्फ़ा जो अकाउंटिंग है उसमें 1 आता है पहले, 1 के बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर इसके बाद 5 आएगा, 6 आएगा और 7 बाद में ब्रैकेट को जो है वो बंद कर दिया जाता है। यानी ये इसका मेथड होता है कि जो भी आपके पास अरकान होंगे, एलिमेंट्स होंगे, उनको आपने तरतीब देनी है। अगर अल्फ़ाबेट है तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से देंगे, अगर आपके पास गिनती है, अकाउंटिंग है, काउंटिंग के हिसाब से आपने तरतीब खुद देनी होती है नंबर्स को, ठीक है। जो गिवन नंबर होंगे वो, जैसे कि यहाँ पे 6, 5 है, 7 है, इस तरह इस तरफ ही है, तो इनको आपने देखते हुए तरतीब लिखनी है। लेकिन हो सकता है ये आपके दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे 5, 6 की जगह कुछ और होगा, तो उनको भी देखते हुए आपने क्या चीज़ देखनी है, एक सीक्वेंस बनाना होता है, एक तरतीब बनानी होती है, जो कि आपको ऑलरेडी चीज़ें पता होती है। यानी यूनिवर्सल बात है या यूनिवर्सल ट्रूथ है कि गिनती की जो तरतीब है वो आपको सबको आती है, यानी जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं सबको पता होता है। इसी तरह अल्फ़ाबेट की बात की जाए तो वो भी इसी तरह होते हैं। तो ये मेथड्स होते हैं। इसके अलावा हो सकता है ये कोई लफ्ज़ हो, जैसे कि किसी मुल्क के नाम या फिर किसी मुल्क के शहरों के नाम, तो वो शहरों के हिसाब से अपनी नाम की तरतीब, सारी बातें बहुत सारे बच्चों को जनरल नॉलेज चीज़ों का ऑलरेडी पता होता है। बाज़ बच्चे रीडिंग करते हैं, इससे भी पता चलती हैं चीज़ें, या फिर ये चीज़ ना भी हो तो टीचर भी काफ़ी हद तक आपको एलेबरेट कर देते हैं, चीज़ों को समझा देते हैं कि आपने कैसे कैसे मेथड अप्लाई करना होता है। यानी मेथड वही है कि आपने एक तरतीब देनी है, लेकिन जो आपको गिवन चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि ए सेट में, बी सेट में जो भी होगा उसको देखते हुए आपने लिखना ही है। अपने पास से आपने कुछ नहीं लिखना, जो दिए हुए उन्हीं को आपने लिखना होता है। इसके अलावा 2 सेट के अंदर दूसरी टाइप जो हो सकती है वही है कि इसमें जो नंबर्स हैं वो रिपीटेड हो सकते हैं। यानी फर्ज करें यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होगा, तो 2 दफ़ा नहीं लिखा जाएगा, बल्कि 2 टाइम्स नहीं इसको लिखेंगे, उसको 1 दफ़ा ही लिखेंगे। नहीं, अगर रिपीटेड नंबर होगा तब भी आपने 1 दफ़ा ही लिखना है।
होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपके वैल्यूएबल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।